आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसे बहुत सारे लोग फ्रिक्वेंटली डिस्कस नहीं करते हैं या फिर उसमें थोड़ा सा शर्माते हैं इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए। और हो सकता है बहुत बार ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट कर सके, जिसे कहते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शंस। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रीतम सुलाके फ्रॉम न्यूक्लियस आईवीएफ पुणे। बेसिकली इरेक्टाइल डिसफंक्शंस के 2 या 3 टाइप कह सकते हैं हम। वन इज डिफिकल्टी इन स्टार्टिंग इरेक्शन, मतलब जिनमें इरेक्शन होता ही नहीं है, और दूसरी चीज होती है जिनमें इरेक्शन होता है बट बिफोर स्टार्टिंग सेक्सुअल एक्टिविटी वो इरेक्शन चला जाता है। तीसरा होता है मेंटेनेंस ऑफ इरेक्शंस थ्रू आउट द एक्ट, जस्ट इरेक्शन होता है, मेंटेन थोड़ा सा होता है और बाद में चला जाता है। तो ये 2-3 प्रकार होते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शंस में। अब ये क्यों होते हैं, उसके मल्टीपल रीजंस होते हैं, जिसको हम स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 देखेंगे। पहला होता है फिजिकल प्रॉब्लम्स या फिर मेडिकल इश्यूज। फर्स्ट होता है वैस्कुलर प्रॉब्लम रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे कि ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एथेरोस्क्लेरोटिक डिसीजेस, जिसमें हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो ज्यादातर कड़क हो जाते हैं और इलास्टिसिटी उनका लूज हो जाता है। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसे कि स्ट्रोक रिलेटेड प्रॉब्लम्स या फिर हमें स्पाइनल कॉर्ड इंजुरीज, इस केसेस में भी इरेक्शन में इश्यूज आते हैं पेशेंट में। तीसरा कारण होता है हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। कुछ पेशेंट्स में उनके टेस्टोस्टेरोन कम हो जाते हैं, प्रोलैक्टिन लेवल्स बढ़ जाते हैं, स्टीरॉयड रिलेटेड एब्नॉर्मलिटीज होती है। इन केसेस में इरेक्शन प्रॉब्लम्स होते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे कि हाइपोथायराइड या फिर हाइपरथायराइड, इनमें भी इरेक्शन प्रॉब्लम्स पेशेंट्स में हो सकती है। फोर्थ कॉज है रिलेटेड टू मेडिसिन। ऐसे देखा जाता है कि बहुत सारे मेडिसिन है जिसकी वजह से इरेक्शंस में प्रॉब्लम होती है, जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट्स हो या फिर ब्लड प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम्स की गोलियां हो, एंटी साइकोटिक्स हो, या फिर कुछ ऐसी दवाई जो हमें क्रॉनिक डिसीजेस में हमें प्रिस्क्राइब की जाती है। इसके अलावा कुछ हमारी क्रॉनिक कंडीशंस है, उसकी वजह से भी इरेक्टाइल डिसफंक्शंस हो सकते हैं, जैसे कि मैंने डिस्कस किया डायबिटीज हो या फिर क्रॉनिक लंग डिसीज है, जैसे स्मोकिंग की वजह से हमेशा खांसने वाले जो पेशेंट होते हैं इनमें ये इश्यूज आ सकती है। क्रॉनिक लीवर प्रॉब्लम्स वाली पेशेंट्स हो या फिर क्रॉनिक किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स वाले पेशेंट्स हो, इन सब में इरेक्टाइल डिसफंक्शंस के इश्यूज हो सकते हैं। अगला रीजन है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। आपने देखा होगा एज अ फर्टिलिटी कंसल्टेंट, जब भी मैं पेशेंट्स को सेक्सुअल कांटेक्ट रखने के लिए बोलता हूँ ड्यूरिंग ओवुलेशन टाइमिंग, उस टाइम में पेशेंट को परफॉर्मेंस एंजाइटी हो जाती है और इरेक्शंस ना होने की वजह से वो प्रॉपरली सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं रख पाते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में डिप्रेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एंजाइटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फियर ऑफ फेलियर ऑफ सेक्सुअल कांटेक्ट की इश्यूज, परफॉर्मेंस एंजाइटी, इन सारी पेशेंट्स में डिफिकल्टी इन इरेक्शंस होते हैं। कुछ पेशेंट्स का ग्रुप ऐसे होता है जिसमें लाइफस्टाइल प्रॉब्लम भी हो सकती है, जैसे कि ओबेसिटी हो गई, स्मोकिंग, अल्कोहल ड्रिंक्स, या फिर पुअर हैबिट्स ऑफ फूड, जंक फूड खाना, या फिर कुछ ड्रग का सेवन करना, जिसकी वजह से भी इरेक्शंस में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब आते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स की तरफ जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ऐसे देखा गया है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शंस सारी एज ग्रुप में हो सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द यंग पॉपुलेशन टू द लास्ट ओल्डर पॉपुलेशंस। तो जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम हो जाते हैं और हमें इस पेशेंट्स में डिक्रीज परफॉर्मेंस का इशू देखा जाता है। कुछ कंडीशंस ऐसी होती है फिजिकल डैमेज करती है पेनाइल टिश्यूज को, जैसे कि पेनाइल सर्जरीज हो गई फॉर हाइपोस्पेडियासिस, या फिर कुछ पेल्विक सर्जरीज हो गई, पेल्विक रेडिएशंस, पेल्विक ट्यूमर रिमूवल्स। इन सारी कंडीशंस में कभी कभी जो नर्व्स पेनिस को सप्लाई करती है उसमें इश्यूज की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शंस आ सकते हैं। आज हमने देखा इरेक्टाइल फंक्शंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स। इसके लिए बेसिकली 3 टाइप के ट्रीटमेंट्स होते हैं जो मैं शॉर्टली ब्रीफली में बताऊंगा, जिसके लिए मैं एक और सेशन अलग से लूंगा। वन इज मेडिकेशंस, सेकंड इज साइकोसेक्सुअल काउंसलिंग एंड थर्ड इज सर्जरी। इन 3 मेन चीजों पे इरेक्टाइल डिसफंक्शंस का ट्रीटमेंट बेस्ड है। और याद रखिए ये
ट्रीटेबल डिसीज है, मोर देन 80% ऑफ केसेस में ये ट्रीट हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडिया में बहुत सारे क्वैक्स या फिर नॉन मेडिको पीपल होते हैं जो आपको रेमेडीज बताते हैं, बहुत सारे एक्सपेंसिव मेडिसिन का यूज करते हैं। इन सारी चीजों की जरूरत होती नहीं है। एक प्रॉपर काउंसलिंग एंड प्रॉपर गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस सिचुएशंस। तो इन सब सिचुएशंस के बारे में अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप हमें रीच कर सकते हैं। हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हमारी टीम जितना जल्दी हो सके उन क्वेश्चंस को रिप्लाई करने के लिए ट्राई करेगी। थैंक यू।